किसी को अपना जीवन में अगर करना है तो ये स्वाध्याय ही है। और भले ही आपको कुछ नहीं आता है, हम तो ये कहते हैं ना कि कोई बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो ABCD से शुरू करो, महिला पाठशाला शुरू करो, पुरुषों की अलग करो, 1 घंटे करो, आधा घंटे करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो। ऐसा कोई शास्त्रों में थोड़ी लिखा है कि 10 मिनट स्वाध्याय नहीं कर सकते। आज लोग बैंगलोर में, पूना में, विदेश में रह के भी स्वाध्याय कर रहे हैं, ऑनलाइन होती ना, ठीक है, वो व्यवस्था है, उसका निषेध नहीं कर रहे। देखो पंचम काल है, अब अपन को धर्म को जैसे दीपक में घी डालते जाके वैसे ही सुरक्षित रखना है। अपन सोचें वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो बस इसी चक्कर में कुछ नहीं हो पाता है। तो देखो पढ़े लिखे लोग ज्यादा धर्म कर रहे हैं आज के समय में, जितने जो ज्यादा उम्र के हो जाते हैं उनको टाइम नहीं रहता है। और जो युवा लोग हैं अपने टाइम से सर्विस करते हैं, टाइम से जाते हैं, सर्विस के बाद आ जाते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं, पूजन अभिषेक भी करते हैं और उत्साह के साथ करते हैं। धर्म ऐसा नहीं लिखा है कि तुम उत्साह के साथ नहीं करो, बड़गान भी करते ना अपन तो बड़ा उत्साह होना चाहिए। मांगलिक क्रियाएं जो करते ना, अगर उसमें मांगलिक क्रियाओं का नियम है, सुनो इधर, जैसे वस्त्र होता ना, वहाँ स्वामी श्रावकाचार्य लिखा है कटे फटे वस्त्र नहीं होना चाहिए। अभी इस बारे में हम चर्चा ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि ये अमंगल का प्रतीक है। बाल है ना स्त्रियों के खुले नहीं होना चाहिए, अमंगल का प्रतीक है। इसलिए अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में चाहे आहार दान हो, चाहे अभिषेक पूजन हो, सिर ढक के किया जाता है। ये सब चीजें आज गौड़ होती जा रही, तो आप देख रहे होंगे अमंगल ही अमंगल हो रहा है। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी इतने वर्षों में, तो हमने देखा है कि चाहे वास्तु हो, चाहे अन्य विद्याओं में, चर्चा इसलिए नहीं करता हूँ, आप भी समझते हो कि मेरी कुछ बोलने में थोड़ा सा मर्यादा रहती ना, इसलिए हम उनके बारे में नहीं बोलता हूँ। लेकिन हर चीज का प्रभाव पड़ा है, देखा है कि जहाँ पे वास्तु के हिसाब से अगर मंदिर बने हैं, व्यवस्थित बने हैं, तो उधर अभी सतना की कोई ने सुनाया, एक व्यक्ति तैयार था कि पूरा मंदिर बनवाऊंगा, राशि की मैं नहीं बता रहा हूँ, अलग से बता दूंगा, किसी की व्यक्तिगत बात मैं नहीं बताता हूँ। तो एक व्यक्ति, तो पुण्य से देखो ऐसे लोग हो जाते हैं, इधर अपन लोगों को थोड़ा करना पड़ता है और कई बार बोलना पड़ता है, तब होता है। तो इसलिए अपने आप ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति आ जाते हैं आगे। कई जगह ऐसे भी मंदिर बने कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा आधी राशि हम लगाएंगे, आधी आप लगाओ, जिससे कि उनको भी बहुमान नहीं आए कि मान नहीं आए कि हमने बनवाया था और आप लोगों को भी नहीं आए। तो इस प्रकार से दान की परंपरा हमेशा जीवित रहे। हम प्रतिदिन इसलिए बोलते हैं कि हमारे लिए भावना आई थी कि आपको थोड़ा सा यहाँ के थोड़ा सा प्रोत्साहन देना है, लोगों को जोड़ना है। इसलिए देखो साधु संत ब्रांड एम्बेसडर होते हैं कंपनी के, वो प्रचारक होते हैं, धर्म अपना कल्याण तो करते हैं, इसके साथ प्रेरणा, मार्गदर्शन, सानिध्य प्रदान करते हैं। इसलिए करते हैं कि भूमिका बनी थी जब भी हम थे, किसी कारण से अवरोध आया, लेकिन ऐसा कोई पुण्य का योग आया कि यहाँ के पुण्य के कारण से भगवान नेमिनाथ भगवान ने यहाँ खींच लिया और चंद्रप्रभु भगवान ने खींच लिया। देखो पुण्य रहता है ना, तो अपने आप सहयोग बनते हैं। ऐसे कई बार अपन सोचते हैं कि उस नगर जाना है, नहीं जा पाते, लेकिन ऐसा सुयोग अवसर आता है और पुण्यशाली व्यक्तियों को ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि अवसर दबे पांव आते हैं और चले जाते हैं। लोग सोचते हैं हम करेंगे, नहीं कर पाते। कई लोगों से हम बोलते हैं कि जब भी शुभ कार्य का मन हो तो तुरंत कर डालना, सोचना नहीं, और बुरे काम का मन आए तो उसको छोड़ देना कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, क्योंकि अपना मन बड़ा चंचल है। दोनों तरह के विचार आते हैं हमारे अंदर, राम के विचार भी आते हैं, रावण के विचार भी आते हैं। अब हमें क्या बनना है, राम बनना है कि रावण बनना है? अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है। अब जैसे मान लो एक राम है, एक रावण, अगर राम को ऊपर उठाओगे तो राम अपना जो मन है वो राम बन जाएगा, मतलब ऊपर उठ जाएगा, और रावण का मन है तो वो नीचे ले जाएगा अपन को। तो अपन को दोनों को जैसा नीचे चाहे तो नीचे चले जा सकते हैं, अपन ऊपर उठना चाहे तो ऊपर उठ सकते हैं। तो इस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी भी रहती है हमारे अंदर, पॉजिटिव भी रहती है। बीमारियां होती हैं तो अपन के जो वर्ष भर अपन जो उपयोग करते हैं भोजन, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या अपन उसमें ऐसे नेगेटिव पदार्थ ले रहे हैं, तो बीमारी आती है। इसी प्रकार से हमारे व्यक्तित्व को ऊपर उठाना है
तो अपन स्वयं सुबह से उठ करके ध्यान करें, जाप करें, पूजन अभिषेक करें, शांति धारा करें, पूजन करें। ये इसलिए अपने एनर्जी को बढ़ाने वाली चीजें होती हैं। जो हीलिंग होती है ना, भक्तांबर हीलिंग होती है, वो कुछ नहीं है। हीलिंग का मतलब होता है वो रोगों को निकालती है भावना के द्वारा। तो ये भावनिक उपचार होता है। ऐसे शरीर में जो बीमारियां आ जाती हैं तो उसको औषधि के द्वारा विरेचन करवाया जाता है, निकाला जाता है। इसी प्रकार से आत्मा के लिए ये सब चीजें रखी हैं, सामयिक, ध्यान आदि, स्वाध्याय, ये पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। उनसे पुण्य बढ़ता है, इसके साथ साथ ऊपर उठने का एक अवसर प्राप्त होता है। आप सोचो कि कोई हमारा कल्याण करेगा, ना तो मुनिराज कल्याण करने वाले हैं। देखो आचार्य ऋषि ने इतने सारे त्यागी व्रतियों को व्रत दिए, कितने। देखो आचार्य ऋषि पहले युवा थे तो युवा लोगों को दीक्षा दी, और आचार्य ऋषि जब व्रत हो गए तो उन्हें लगा कि इनका भी कल्याण कर दो। जितने सारे व्रतों को क्षुल्लक दीक्षा देकर के उनका भी कल्याण किया, साधिकाएं बनाई। यानी आचार्य भगवान ने सबके बारे में सोचा। वो कभी किसी से द्वेष नहीं करते थे। लोगों को लगता था कि वो हमें समय नहीं दे रहे, उनके पास समय कितना था बताओ, सीमित था, लेकिन उन्होंने जन जन का कल्याण किया। मैं इसलिए आचार्य ऋषि के बारे में हमेशा बोलता रहता हूँ कि मैंने जो उनके बारे में जाना, और गुरु का वरदान है, प्रभु और गुरु का गुणगान करते करते अपना कंठ भी अवरुद्ध हो जाए, अपना मरण भी हो जाए तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि अपन को सुमरण होगा। इसलिए वो कौंडिन्य ग्वाला की चल रही थी कि उसने उन मुनिराज को दान दिया, तो उसके माध्यम से अनेक लोगों का कल्याण हुआ और उन्होंने धर्मोपदेश दिया। और मुनिराज उस शास्त्र को उसी कोटर में रखकर चले गए। देखो पहले के मुनिराज थे ना, रखते नहीं थे शास्त्र वगैरह। अब हम लोग जैसे कि मेमोरी बहुत कमजोर है तो हमें सब रखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ग्रंथालय की व्यवस्था हो जाए भारत में। हमारे पास कई लोग आए भी हैं दिल्ली में, इंदौर में। साधुओं को जब भी जरूरत हो तो ग्रंथ आ जाए तो वापस जैसे बैंक में जमा करते ना पैसा, लेकिन कोई करते नहीं व्यवस्था, तो हम लोगों को रखना पड़ते हैं। सिर्फ हम लोगों को सीमित चीजें रखना पड़े, जब जरूरत पड़े तो बुला लें। कई पहले ऐसे ग्रंथालय थे, आज सब व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई हैं। कोई करने वाला है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं। ग्रंथों में गलतियां भी हैं तो किसी को टाइम ही नहीं है सुधारने का। हम लोग कितना करें, हमारे पास भी सीमित समय रहता है। हम तो, हमारी बहुत भावना है कि जो ग्रंथ में त्रुटियां हैं तो पेन से कर सकते हैं, सही, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिखाना थोड़ी है कोई को, लेकिन गलतियां जो गाथाओं में है, इसलिए हमने वो जिनवाणी बनाई थी ना, इंटरनेशनल जिनवाणी की, उसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जो भक्तांबर स्तुति में त्रुटियां हैं, रत्नकंठ सावकाचार, वैष्णोदेश, जितने भी ग्रंथ हैं जो गलतियां चली आ रही हैं वो सही हो जाए। हम भी क्या करें, हमें भी लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोग जितना हमारे पास समय है, जितना हम कर सकते हैं उतना प्रयास करते हैं। जम सकते हैं दम की रही, जो कर सकते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते उसकी भावना और प्रयास करते हैं। इसलिए वो जो कालांतर में यह गोविंद नाम का ग्वाला मृत्यु को प्राप्त हुआ और निदान करके उसी गांव के प्रसिद्ध मुखिया के यहाँ पुत्र हुआ। एक बार उन्हीं पद्मनंदी मुनिराज के दर्शन करते समय उसे जाति स्मरण हुआ, और जिससे वह संसार, शरीर, भोगों से परम वैराग्य को प्राप्त हुआ। उन्हीं मुनिराज से दिगंबर जी दीक्षा को ग्रहण कर आगम का पारगामी हुआ। वे कौंडिन्य नामक श्रुत पारंगत मुनिराज हम अज्ञानी जीवों को भी सद्बुद्धि देवे। तो इस प्रकार से वह कौंडिन्य ग्वाला हुए। कुंद महाराज बने, जिन्होंने इतने प्राचीन ग्रंथ लिखे, समय सार, प्रवचन सार आदि, नियम सार, कितने सारे ग्रंथ, अष्टपौढ़ आदि। तो देखो शास्त्र दान का कितना प्रभाव पड़ता है, लोग महत्व नहीं समझते। हमने एक दिन पूर्व बताया था कि अपन श्रीफल चढ़ाते हैं, मंदिर का चढ़ाते हैं, राशि तो देते नहीं है, तो मंदिर का लग जाता, और शास्त्र में कुछ नहीं लगता, लेकिन लोग फिर भी नहीं करते अर्पण। इसको तो बड़े सिर पर रख के भगवान से हम तो कहते हैं ना, आपकी जितनी क्षमता है ना, एक औषधि दान क्षमता के अनुसार करना चाहिए। शास्त्र दान अपने घर से देख लो कि महाराज जी को कौन सी आवश्यकता, कई बार आते भी हैं लोग। आजकल लोगों ने पूछना बंद कर दिया, महाराज को जरूरत होती है मंगा लेते हैं वो, लेकिन अपना पुण्य कैसे बढ़ेगा। लोगों ने दान का महत्व नहीं समझा। प्रदर्शन में तो लोग लगे रहते कि यार उधर मिल रहा है, आज छोड़ेंगे नहीं बोली, चाहे वो 1 करोड़ की भी जाएगी तो साथ दान करेंगे, मतलब दिखाने में, प्रदर्शन में आनंद आता है। और सामान्य से जब भीड़ नहीं होती है तो लोगों को आनंद नहीं आता है, हमें मालूम है, लोगों को भीड़ नहीं आनंद। और हमने देखा है जितने बड़े बड़े कार्यक्रम करे, हमने करवाए, मतलब हम शामिल रहे, करवाए तो नहीं, सानिध्य में कार्यक्रम हुए या रहे, तो भीड़ में समय नहीं मिलता, जब समय रहता तो भीड़ नहीं रहती। दोनों चीजें एक दूसरे की विरोधी हैं, कि जब समय रहता तो
ही आते हैं और जब लोग आते हैं तो समय नहीं रहता। पंचकल्याण में कई चीजें सोचते हैं ये करना वो करना, और पिछी परिवर्तन के दिन सबसे ज्यादा व्यस्तता रहती और उसी दिन सब चाहते हमें मिले ये मिले, इसलिए बोली का प्रावधान रखा जाता है या फिर राशि एक निश्चित कर देते हैं कि भैया इतने में राशि इतने में पारपक्षा में, इसलिए किया जाता कि मंदिर का लगे नहीं। पहले के पूर्व बस कुछ मिनट की बात करके पूर्ण करेंगे कि खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। तो इसलिए जमीन दान, भूमि दान, संपत्ति दान, मकान दुकान ये दान कर जाते थे पूर्वज, क्योंकि पहले लोग दान इतना नहीं देते थे। आजकल बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, शांति धारा के निमित्त से मंदिर की इनकम होने लगी। एक जगह देवरी में एक मंदिर है, उस मंदिर में हमने शांति धारा के लिए जब से बोला तो वो बोलते कि इतनी राशि आने लगी कि महाराज जी अब खर्चे नहीं होती, हम ये खर्च काय में करें। इस सोचो शांति धारा के माध्यम से, इसलिए शांति धारा को या तो आपकी व्यवस्था है तो लोग एक एक नाम लो। और हमारी भावना आज एक नई आई, दोनों मंदिर में हमने भावना भी रखी कि पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, उन सब के लिए बोल रहा हूँ कि शांति धारा में जो राशि देते हैं उनके तरफ से तो शांति धारा कराओ, लेकिन रोगियों के लिए निःशुल्क शांति धारा होना चाहिए। अगर वो राशि देते हैं तो मना नहीं है, नहीं भी देते हैं, किसी कोई गरीब रहते हैं, रोगियों का नाम प्रतिदिन लोकल के जो है बाहर के कोई आ जाते हैं, अब बहुत सारे नाम नहीं लेना, सीमित नाम जितने अपन ले सकते हैं। प्रतिदिन रोगियों का जो लोकल में कई ऐसे बीमार लोग हैं, हम हमेशा सोचते हैं उनके बारे में, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, भावना ही कर सकते हैं। तो इसलिए उनका नाम प्रतिदिन शांति धारा निःशुल्क लेना चाहिए। तो बाकी शांति धारा की जहाँ जैसे समाज की व्यवस्था चलती है, एक हो जाए दो हो जाए, शांति धारा में कोई दिक्कत नहीं है। जो करते हैं तो करते हैं, महिलाएं भी नाम ले सकती हैं, सूतक में भी कोई मना नहीं है शांति धारा कराने को, लेकिन राशि बाद में दें। नाम में कोई सूतक नहीं होता है, व्यक्ति को सूतक होता है, वो शांति धारा नहीं कर सकता, अभिषेक नहीं कर सकता, लेकिन उसका नाम ले सकते हैं। ये हम अपनी तरफ से बता रहे जो हमने सुना है, इसमें भेद भी हो सकता है, किसी की अलग धारणा हो सकती है, वो जाने। ये तो हम अपनी जो हमने सुना है वो बता दिया, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, तो इसका कोई है नहीं। जो हमें वरिष्ठ मुनिराजों से हमने जो सुना है वो ये बता दिया, क्योंकि ये हमारी पर्सनल बात है। आपने देखा अखबार में कोई लिखा था तो वो ये लिख देते हैं ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। ऐसे मैंने मुनिराजों के मुख से सुना है, वैसा बता दिया कि शांति धारा में नाम ले सकते हैं, क्योंकि फिर तो प्रतिभा में प्रशस्ति में किसी का नाम लिखा सूतक लग गया तो उसको अलग कराना पड़ेगा प्रशस्ति में से नाम। भगवान बन गए हैं। अब एक बार एक जगह ऐसे हुआ कि कुछ नाम में त्रुटि हो गई, तो वो क्या है प्रतिमा नहीं उठाएंगे, प्रशस्ति में नाम दूसरे का लिखा गया गलती से। तो अब फिर महाराज ने समझाया कि भैया अब तो भगवान बन गए, तुम्हारा नाम नहीं सही कोई बात नहीं, उसका नाम लिखा है तो भगवान बन गए, तो भगवान की वो कर रहे हो क्या, अवमान क्या बोलते नहीं, अवमानना बोलते ना जो, तो भगवान है ना, चाहे किसी के हों। तो बस उन मुनिराजों ने दिगंबर दीक्षा उसने ग्रहण कर ली, और वह इस तरह से गोविंद नाम का ग्वाला एक बार दिए गए 7 दान के प्रभाव से शुद्ध के पारगामी कौंडिन्य नाम के मुनिराज में जो कि आगे मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो फिर अपन को भी इस प्रकार से जब भी ऐसे शास्त्र दान के, शास्त्र प्रकाशन के अवसर मिलते हैं वह प्रदान करना चाहिए। इसलिए अपन आज अपने लिए कोई याद नहीं होता तो कोई चिंता नहीं करना। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि आज अपन ने जो याद किया है वो ज्ञान प्रस्फुटित भी हो जाए तो आगे शुद्ध के लिए बनता है। इसलिए पाठशाला में जो सहयोग देते हैं ना, उन सब को भी ज्ञान की वृद्धि में वो निमित्त बनता है, क्योंकि वो बार बार पढ़ाते हैं। हम ये देखते हैं कि पाठशाला की शिक्षिकाएं साल भर पढ़ाती हैं। समाज के लोग कभी कई जगह की बात कर रहा हूँ मैं, लोग सोचेंगे अपने ऊपर लगा लेते, मैं सब जगह के लिए बोल रहा हूँ। तो कई बार उनका सम्मान भी नहीं होता है, गौशाला में काम करते, मंदिर में करते, तो ये अपन को तो सम्मान करना बोल ले या ना ले। जैसे भोजन को बन पूछते हो तुम लोग, कोई आता है कुछ खा लो कुछ पी लो, बोलते कि नहीं, अगर नहीं पूछो तो बुराई हो जाती, तुमने हमसे पूछा नहीं। ऐसे ही ये भारतीय संस्कृति है, वो जैन धर्म को अगर सुरक्षित रखना है पंचम काल के अंत तक, तो इस संस्कृति को हमें जीवित रखना होगा कि हमें सम्मान करना है। ऐसे अंगूठा होता है ना, तिलक लगाते ना किसी को, सबसे पहले अपना सम्मान होता इसका अंगूठे का। ऐसे ही कोई को मीठा खिलाते ना तो अपने हाथ में सबसे पहले मीठा लगता है। आज यह जो जारी रहेगी, आगे भी इसी तरीके से आप लोग लाभ लेते रहे। अनिश्चित प्रवास है, ना तो कोई निश्चित है कितने दिन का क्या है, जितने दिन मिल रहे हैं तो लेते जाओ। आप तो निश्चित अभी कुछ नहीं है, इसलिए कि जैसी आपकी भावना होगी उसी के अनुसार मिलेगा। आपके पुण्य
के अनुसार मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ कल से समय का ध्यान रखें, क्योंकि दोपहर में भी थोड़ा सा लेट आते हैं। दोपहर में 2 से 3 समय रहता है, लेकिन लोग लेट आते। शाम को भी 6:30 का समय रखा है, लेकिन लोग आते नहीं हैं। समय से आओगे, समय से जाओगे, समय से आओगे, समय से जाओगे, कुछ पाओगे, है ना, तभी आपका कल्याण होगा। और साधु संत तो अपने मार्ग पर चल ही रहे हैं। आपको ये बड़ा पुण्य का अवसर आया है। ये आपके जीवन में जो ऐसे अवसर आते हैं बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि हमें तो मिलते जा रहा है तो हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे। उसकी कीमत समझो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको आगे ऐसा अवसर मिले। ये तो हम समझ रहे हैं कि आपकी व्यस्तता है। लौकिक कार्यों में लोगों को बहुत आनंद आता है, क्योंकि होली रहती ना, तो ऐसा लिखा है आचार्य जी ने नंदीश्वर भक्ति में लिखा है, देव रंगे रंगे से दिखते हैं। इसका मतलब अष्टालिका के बाद जब ये नंदीश्वर में जाते ना, तो एक दूसरे के ऊपर रंग डालते। पहले कौन से रंग चलते थे? प्राकृत वाले, जो आज वो आपको सब मालूम है, आज की कहानी भी सुना रहे हैं। तो इसके बाद अष्टालिका के बाद रंग डालते थे। वो रंगे रंगे से आचार्य जी ने पंक्ति लिखी ना देवों के लिए, तो वो रंगे रंगे से इसी मतलब से है वो। और आप जो भजन गाते ना, मुनिराज खेले होली वन में, ठीक है ना, वो सब मालूम है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण देते हैं सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जिनवाणी के ज्ञान ते सुचे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम तो। ये जिनवाणी भारती माँ को जपो दिव्य, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बंध। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेयाणं नमो वज्रायाणं नमो नवे सबरसां। चलते फिरते तीर्थ हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखेरा। हम तो बस इतना जानते आप सरीखेरा। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, शांतिधारा के श्री शांतिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री चंद्रप्रभा भगवान की, मूलनायक श्री ज्ञानीनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर विमल सागर जी, अनंत सागर, धर्म सागर आदि समस्त तीन का महापुरुष मिलाजों की, अष्टानी का महापर्व की। तो आज चर्चा करते हैं आचार्य श्री के संस्मरणों की श्रृंखला के अंतर्गत कि आचार्य भगवान ने किस प्रकार से इस शरीर का त्याग किया और उनकी क्या विशेषताएं रही। संक्षेप में उनको बताएंगे, उन पर उनकी जो व्याख्या है उसको करेंगे। क्योंकि जो आचार्यों ने श्लोक लिखे हैं, गाथा लिखी है, उनके जो भावार्थ होते हैं ना, विशेषार्थ होते हैं। तो इस प्रकार से आत्मानुशासन में सचेत और आत्मोक्त चर्या में केंद्रित तीन परमेष्टि को जीवंत प्रकट करने वाले आचार्य गुरुदेव का एक खुली किताब की तरह पूर्ण दिगंबर रहा। जो चाहे वहाँ जहाँ से भी पढ़े उसे काल के भाल पर रखे पूज्य आदर्श चरण के दर्शन होंगे। इस प्रकार संत आचार्य श्री ने जो महासमाधि में लीन होने के लिए मृत्युंजयी महातपस्या का विचार सन 2014 में बना दिया था। इसमें हम पूरा नहीं बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि कई चीजें बताने लायक भी होती हैं और कुछ चीजें बोलने लायक भी होती हैं, लेकिन बीच बीच में उसको बताते जाएंगे। कुछ छोड़ना भी पड़ता ना कुछ चीजें बताने में। इस प्रकार से उनका विचार ऐसे हुआ कि सन 2014 में चातुर्मास स्थापना से पूर्व मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ और बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसी समय एक ब्रह्मचारी जी आए, आचार्य जी के पास जा रहे थे, तो हमने कहा आचार्य जी को मेरी ओर से निवेदन करें, मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, कमजोरी है, देखें आदि हमको शॉर्ट में बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें बीच में हम अपने भी जोड़ते जाएंगे ना कि आचार्य जी ने चंद्रगिरी में और रामटेक में भगवती आराधना का स्वाध्याय हम लोगों को कराया था। यानी आचार्य जी कौन से सन की बात थी ये? 12 में चतुर्मास हुआ था चंद्रगिरी में,
13 में रामटेक में समापन हो गया था, यानी 12 की। तो आचार्य श्री की तैयारी पहले से थी, इसका मतलब संलिग्ना। पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ने भी उनको एक बार भगवती आराधना का स्वाध्याय कराया था पहले, और फिर उनने द्वारा किया, क्योंकि पहले इतना स्मृति में भी रहता है और समय लगता है उनका प्रयोजन। इस प्रकार से उसका प्रैक्टिकल मेरे ऊपर करें, मुझे संलिग्ना वृद्धि कर मेरी समाधि करें। तब आचार्य श्री ने सुनकर कहा, सभी को अपनी चिंता है, हमारी किसी को नहीं। एक किसी ने कहा था, पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं इसको, कई बार नाम में कोई एक्चुअली क्या होता है ना, कोई व्यक्तिगत घटना बताओ, पढ़ना अलग है, पुस्तक में लिखा है नाम, लेकिन कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। कोई अपना वो भाव नहीं है, लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं हो जिससे, तो अपन तो बस सिर्फ आचार्य श्री के बारे में बता रहे हैं, महायात्रा आचार्य श्री की कैसे क्या हुई, शॉर्ट्स में थोड़ा थोड़ा। ये बहुत अच्छा विषय है और इसको तो पढ़ना चाहिए अपन को, क्योंकि अपन को भी संलिग्ना सबको लेना है। संलिग्ना क्या है? मृत्यु महोत्सव है। लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जैन धर्म में इसको जन्म का महोत्सव दुनिया मनाती है, क्योंकि मृत्यु तो होना ही है, सबकी निश्चित है मृत्यु। चाहे तुम अच्छे से मरो, चाहे अच्छे से, जैसे अपन कहते हैं ना, हमने बोला था ना कि घर से कोई निकाले तो मैं सिर्फ ही निकल जाओ, अपन शान के साथ तो निकलो, जैसे बारात निकलती ना, ऐसे ही अपन विनोदी निकलवाओ, अपनी दीक्षा लो, शादी का बनो, प्रतिमाधारी बनो, किसी आश्रम में रहो। देखो बेइज्जती के साथ निकलोगे ना तो वो अच्छा नहीं है, इज्जत के साथ निकलो। अपन पहले ही घर छोड़ दो, इसलिए तो रिटायरमेंट सरकार दे देती है कि 60 साल के हुए तो रिटायर्ड कर देती है कि तुम पहले से अपना मतलब व्यवस्थित कर लो। आचार्य श्री ने देखो पहले से व्यवस्थित कर लिया तो अच्छा रहा, क्योंकि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। जब कोई रोग हो जाता है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, अपन उस समय ना तो बोल पाते हैं। ये विषय बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब आपने जितने भी स्वाध्याय पढ़े होंगे, सबसे अंत में कौन सा विषय आता है? कौन सा आता है? संलिग्ना का। क्यों आया था बताओ? संलिग्ना का अंत में क्यों आता है? सबसे अंत में क्या होती है? संलिग्ना होती है। तो इसलिए संलिग्ना का कि लोग संलिग्ना से डरते हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि देखो, आपने मेरी भावना में पढ़ा होगा ना, लाखों वर्षों तक जीवे मृत्यु आज ही आ जावे। मतलब मृत्यु तो चोर की भांति है, इसलिए हम नरकों का ध्यान लगाते हैं और नंदीश्वर का ध्यान लगाते हैं 24 सम्वत्सर का। जब किसी की संलिग्ना चलती तो उसको अब अनुकूलता नहीं बनती तो उसको ये ध्यान सुनाना चाहिए ना। उसको क्या होता है, उसका मन नहीं लगता ना, तो अपन क्या है, दिन भर तो सुना नहीं सकते। तो आजकल तो व्यवस्था है ना सुनाने की, 24 घंटे ही सुना दो आजकल। पहले नहीं थी इतनी व्यवस्थाएं, आजकल तो खूब है। अब तो और ज्यादा हो गई, अति हो गई, बल्कि होता ही ज्यादा। दिन भर सुनते रहो, खराब चीजें भी सुनते हैं तो अच्छी चीजें, तो अच्छी चीजें भी हैं तो हम सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। क्योंकि अब पहले तो जिनवाणी आदि से सुनाते थे अपन, अब तो व्यवस्थाएं हैं तो सुना सकते हैं। तो धर्म ध्यान करने के बहुत सारे अवसर हैं, क्योंकि अपन सोचो कि हमें कोई रमुकार सुनाएगा, अब पुण्य होगा तो सुनाएगा, नहीं तो नहीं भी सुनाएगा। तो इसलिए आचार्य श्री ने पहले से तैयारी कर दी थी इसके अनुसार। इसमें तो 2014 का लिखा है जिसमें नहीं लिखा, लेकिन हमें तो 12 से याद है कि 13 में हमारा साथ में ही आचार्य श्री के थे। जब 13 में रामटेक चतुर्मास तक साथ में रहे, फिर गौरजामर में मिले थे, मतलब पंचकर्म में, फिर कुंडलपुर में मिले। उसके बाद बीच में भी कहीं ऐसा संयोग बना था, क्या याद नहीं। गौरजामर के बाद सीधा शायद कुंडलपुर में। तो दर्शन का ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता था आचार्य श्री का। तो आचार्य श्री की तैयारी पहले से चल रही थी, इसलिए उन्हें भगवती आराधना पढ़ाया, सर्वार सिद्धि और ग्रंथों का तो स्वाध्याय कराया, रत्नगम साहब का चार और जय धवला महाबंदी सिद्धांत ग्रंथ पढ़ाए। अब हम लोग क्या है, अल्पबुद्धि वाले थे और दीक्षा हुई और आचार्य श्री सीधा वही पढ़ाते थे। हम लोग को समझ भी नहीं आता था। व्याकरण भी पढ़ाई बीना वाला में आचार्य श्री ने, शायद बीना वाला में पढ़ी और भी जगह। हाँ, तो इस प्रकार से आचार्य श्री ने कहा कि सभी को अपनी चिंता है, हमारी। आचार्य श्री कई बार बोलते भी थे ऐसे। तो जिस दिन दीक्षा होती है, साधु की संलिग्ना उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है।
कसाई को जितना वो प्रारंभ कर देता है, विकल्प ना करें, सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने सन 2014, ये मैं पुस्तक के अनुसार पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि प्रमाण रहे उसका, क्योंकि कोई भी बात आजकल बोली जाती ना तो बिना प्रमाण के बोलती ना तो उसमें कई समस्या आती हैं। इसलिए जैसा लिखा है उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, बीच में अपने अपने छोटे छोटे जो दृष्टांत हैं संस्मरण वो भी बता दें। तो ये रहस्यमयी बातें हैं बहुत सारी। और विदिशा चातुर्मास में अपने संगत सबसे बड़े शिष्य मुनि श्री समय सागर जी के पास मुनि श्री के दूसरे मुनि श्री के हाथ से प्रायश्चित ग्रंथ पहुंचाया और संदेश दिया, आपको इन प्रायश्चित ग्रंथों का अध्ययन करना है। तब मुनि श्री समय सागर जी ने लेने से मना कर दिया। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि आचार्य जी संघ के दायित्व से निवृत्त होने के लिए संगस्थ ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि को युग समझकर उन्हें आचार्य पद हेतु तैयार कर उचित समय पर पद पर प्रतिष्ठित करना चाह रहे थे। किंतु मुनि श्री समय सागर जी की निष्परता देखकर शास्त्रा के अनुसार कर्तव्य के अहंकार से दूर गुरुवर ने समता की मुस्कान से समय के संदेश को पहचाना कि समय से पहले कुछ नहीं होता, अब समय पर हो जाएगा। इसे स्वीकार कर शून्य में समय के परिणमन को निहारने लगे। कभी ना कभी यह प्रभाव भी होगी, इसलिए निरापद पद भी दिया था ना हमने पहले ललितपुर में, तब भी उन्होंने यही बोला था। ये निरापद पद की कहीं वैसे व्यवस्था नहीं आती थी, आचार्य ऋषि ने ही पहली बार की घोषणा की, क्योंकि इसमें शायद प्रवचन सार ग्रंथ में ऐसा उल्लेख आता था, तो आचार्य ऋषि ने नया प्रयोग किया। आचार्य ऋषि ने एक प्रतिभा मंडल की भी जो ड्रेस आदि है जो व्यवस्था बनाई, जो ब्रह्मचारिणी आदि रहती हैं वो घर में रहती हैं। अब आप जानते हो ना कि घर में रहना और आश्रम में रहना और ऐसे रहना अलग अलग थोड़ा सा, तो आचार्य ऋषि ने कुछ हटके बनाया। शादी का वाली भी नई व्यवस्था रही। पहले सुनने में आया था कि दीक्षा देने का बहुत आचार्य ऋषि का, अब आचार्य ऋषि की क्या मंशा रही, फिर क्षुल्लक वाला भी नया प्रयोग किया था आचार्य ऋषि ने। सबको मालूम है, वो तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि आचार्य ऋषि कुछ हटके करते थे, कुछ नया करते थे, कुछ नई सोच रहती थी उनकी। इस प्रकार से सदा अप्रमत्त पूर्व सावधान, तो गुरुवर ने पूर्ववत असता वेदनी कर्म के तीव्रोदय से आयु कर्म की उदीर्णा और से आती शारीरिक सतर्कता को बड़ी सूक्ष्मता से पहचान लिया। सन 2017 चातुर्मास रामटेक में समापन से एक दिन पूर्व आकस्मिक कार्तिक बदी त्रयोदशी को आकस्मिक शारीरिक बाधा हुई। तब गुरुवर पूर्णतः सचेत हो गए। संगत साधु ने विचार किया कि गुरुवर की अत्यधिक अस्वस्थता है। एक बार आचार्य श्री थुमुन जी में भी बहुत अस्वस्थ हो गए थे, कटनी में भी हुए थे। कटनी में तो ऐसी स्थिति बन गई थी, मतलब कि आचार्य श्री ने सोच लिया था कि संदेश ना लेना है, सन याद नहीं है हमें। फिर पंडित जी थे, उन्हें समझाया कि अभी आपकी बहुत नई उम्र है, आपके द्वारा बहुत जिन शासन की प्रभाव ना होना है, तब जाके फिर आचार्य श्री को सुनाते थे खुद कि कई बार ऐसा बुखार आया। अभी कितना आता है अपन को, 102 आता ना, 104 5 ऐसे सुनते हैं, इतना और भी ज्यादा हो सकता है, कितना डिग्री होता ना जो, तो इतना तो अपन को सामान्य में आता है, उनको और ज्यादा। और कई बार ऐसा भी हुआ आचार्य जी के साथ, क्या होता ना, हमें थोड़ा सा बेच मिल जाता ना, आधा मिल जाता, तो उससे फिर अपने आप याद आता जाता। तो आचार्य जी औषधि देते थे, मानो काढ़ा ले लिया आहार में, उसी में अंतर आ गया। मतलब आहार तो हो ही नहीं रहे, स्वास्थ्य खराब है, बुखार है, और काढ़ा लिया, उसी में अंतर आ गया। और काढ़ा जैसे ही मुख ऐसा हो जाता बुखार आदि में, वो काढ़ा लेना कड़वा। तो आचार्य जी ने बहुत कठिन कठिन साधनाएं कर करके और अपने शरीर को ऐसा तपाया है कि सोने जैसा चमका दिया था। तो इस प्रकार से तब यदि अपन लोग कल चतुर्दशी का उपवास आचार्य जी से मांगेंगे तो वो भी उपवास का संकल्प करेंगे। ऐसे में कुछ हो गया तो इसलिए सभी ने आचार्य जी से आत्मनिवेदन किया, गुरुदेव निष्ठापन का उपवास एक दिन बाद कर लेंगे, ऐसी विनती हम सभी की है। ऐसे सुनकर पूर्ण प्रचेतस गुरुदेव संघ के निवेदन पर, ये हम भी पहली बार ही पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक नहीं पढ़ी, सही बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना है था, लेकिन जाने कैसा योग बना, हम सोच रहे थे कि कुछ और सुनाना था, लेकिन आचार्य जी के प्रति वो ऐसा रहता है कि जब भी कुछ उनका मिलता है सुनाने का, लगता है कि नया कुछ सुनाने का।
और ये वास्तव में बहुत अच्छा विषय है। ये आचार्य ऋषि का विषय नहीं है, ये आगामी ये परंपरा है कि जितने लोग भी संलेखना धारण करें कैसे महासाधक के पद चिन्हों पर चल करके अपनी तैयारी अपन को करना है। वैसे जो जिस उम्र का है, जो जहाँ है, जिस रूप में जैसा जो व्यक्ति है, वो चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, संलेखना तो सभी को करना, क्योंकि लिखा है कि तो कम से कम 2-3 भाव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं हजारों रोज जन्मते हैं, हजारों ही विमरते हैं, यहाँ आकर के कोई यहाँ अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे हजारों लोग जन्म ले रहे, मरण कर रहे, लेकिन पुण्यशाली व्यक्ति होते जो संलेखना धारण करते। आचार्य श्री खुद कहते थे कि सुत केवली आदि भी होते हैं, उनकी भी अच्छे से संलेखना नहीं हो पाती। अच्छे आचार्य परमेष्टि भी होती तो अंत समय नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते। अपन को लगता है हम कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, बहुत कठिन है। मतलब दुनिया का सबसे कठिन काम तो यही है। दीक्षा लेना तो सरल काम है, क्योंकि दीक्षा में अभ्यास कर लेते शुरू में तो हो जाता है, लेकिन इसका अभ्यास लोग ही कर पाते हैं कि अंत समय में आचार्य श्री हम देखते थे प्रतिदिन पढ़ते थे आवाल्याजन देव देव भवता श्रीपादेव शिव्यायी। समाधि भक्ति की पंक्ति है कि हे भगवान, मेरा जब भी कंठ अवरुद्ध हो, आपका नाम स्मरण करते कंठ अवरुद्ध हो। देखो इसलिए कई बूढ़ी दादी वगैरह मिलती ना हम लोगों को चौके आदि में अलग से भी आदि दर्शन करने, महाराज जी आशीर्वाद दो, अच्छे से संलेखना हो जाए, तो सबकी भावना नहीं रहती है, क्योंकि पूरी दुनिया है ना मरण से डरती है। और जैन धर्म मरण को बुलाता है कि मैं बुद्धिपूर्वक मरण करूं, मेरा जब भी अंतिम श्वास निकले। इसलिए अपन को पहले से त्याग करना चाहिए। महिलाएं तो हम देखता फिर भी ठीक रहती है, पुरुषों से सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि पुरुष लोग कहीं तंबाकू खाते हैं, कहीं स्मोकिंग करते हैं, कहीं और भी रात्रि भोजन, कई ऐसी जगह हैं नगरों में वृद्ध लोग हैं जो कि अब अंतिम समय ले आते हैं, महाराज जी ने नमोकार मत सुना दो। नमोकार मत तो कोई काम करने वाला नहीं ऐसे में, क्योंकि उसने जिंदगी भर तो नशा किया, व्यसन की, अब संलेखना कैसे होगी उसकी? तो पहले से अभ्यास किया जाता है। इसलिए तो मुनिराज बनते हैं, हम लोग साधना करते हैं, तब जाके संलेखना हो पाती। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो मुनिराज आदि बन गए, जो साधु बन गए, उनकी भी अच्छी से संलेखना हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। परिणामों के ऊपर है। जैसे परीक्षा में होता साल भर पढ़ा, परीक्षा में हॉल में गए, परीक्षा में भूल गए, तो क्या मतलब? तो सालों की पढ़ाई बेकार। इसलिए लिखा है अंतर्मुहूर्त पहले भी अगर अपन को संबोधन मिल जाता है, इसलिए नमोकार मंत्र सुनाते हैं कि मतलब उसके परिणाम अच्छे हो जाएं। अपन जो संबोधन को लाते ना, कोई ग्रस्त लोग को लाते ना, आप लोग मुनिराजों के पास, आरिकाओं के पास, तीर्थचूड़ों के पास लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि भैया अंत बला सो सब बला। इसलिए लिखा है कि अगर साल भर पढ़ाई नहीं भी की और परीक्षा के कुछ देर पहले भी अगर अपन ने पढ़ लिया तो पास हो जाते ना अपन जैसे। इसलिए संलेखना की तैयारी अभी से करना, ऐसा नहीं सोचना कि हम तो सब कर लेंगे, हमें ये सुना देंगे नमोकार वो सुना देंगे, कुछ नहीं होता। सबसे कठिन काम है, क्योंकि उस समय जाने क्या परिणाम बिगड़ जाए, और इसलिए उसकी सेवा वैयावृत्ति भी करना चाहिए। अब क्या होता है, घर के लोग अस्पताल ले जाते हैं, इसलिए पहले से लिखवा देना कि हमें अस्पताल नहीं ले जाके कोई मुनिराज आरिका के पास ले जाना। अस्पताल ले जाने को मना नहीं है, अस्पताल में चिकित्सा करवाना चाहिए, लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर दे तो समझ लो कि अब तो उनने हाथ खड़े कर दिए डॉक्टर ने, तो अब तो बस मुनिराज ही हैं। वो मुनिराज नहीं भी मिल पा रहे हैं तो अपन उनको अच्छे से संबोधन करवाओ, अच्छे से कोई ब्रह्मचारी को भी बुला लो, कुल मिला के उसके परिणाम को संभालना है। क्योंकि देखो उसको कष्ट तो होता है, शरीर में कष्ट होता है तो उसको तकलीफ भी होती है, तकलीफ होती है तो गुस्सा भी आता है। लेकिन कई लोग बोलते बहुत समता परिणाम से उनकी संलेखना हुई। अंदर क्या चल रहा? अब जैसे अपन सास बहू का झगड़ा प्रसिद्ध है, उसको विकल्प भी देते हैं ना, सास को बहू से हम लोग जब दीक्षा लेते हैं ना तो इसलिए पहले क्षमा मांगते हैं। क्यों क्षमा मांगते? क्योंकि उसको मतलब जैसे दीक्षा ले रहे हैं तो घर के लोग हैं, परिवार, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनके साथ अपन रहे तो क्षमा मांग लेते हैं। हम लोग भी जहाँ समाज से जाते हैं ना तो क्षमा क्यों मांगते? क्योंकि अब सबको कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो हम हमेशा बोलते हैं भगवान से महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में, बीच बीच में क्षमा मांगते रहो भगवान से, क्योंकि एक प्रतिक्रमण है
क्योंकि अपने द्वारा पाप तो हुई नहीं है। अपन लोग तो बस वो धर्म में चलते हैं, अष्टमी की चतुर्दशी को हमने बस प्रतिक्रमण कर लिया, हो गया काम। इसलिए तो सुबह भी प्रतिक्रमण करते हैं, दोपहर में तो नहीं कर पाते आप लोग, लेकिन शाम को करते हैं, त्यागी व्रती होते हैं। सामान्य लोग हैं वो प्रतिक्रमण करते हैं। ये प्रतिक्रमण इसलिए होता है कि पर्युषण में तो कई लोग करते हैं, शिविर लगाए जाते हैं ना, जो श्रावक संस्कार शिविर इसलिए लगाए जाते हैं कि आपके अंदर वो संस्कार आए। क्योंकि जो आरिका आती हैं, मिल जाते हैं, तो आप प्रवचन में बता देते हैं, उनके पास भी एक सीमित समय रहता है। हम लोग भी देना बहुत चाहते हैं, लेने वाले का पुण्य भी रहता है, हमारा भी अंतराय कर्म का उदय रहता है, आपका भी लाभ अंतराय कर्म का उदय होता है, हम देना भी चाह रहे हैं, आपका पुण्य भी रहता तो मिलता नहीं है। तो सब सहयोग बनते हैं। आहार जैसी स्थिति है कि वही 1 घंटे 1.5 घंटे जितना समय रहता है उसमें आहार देना है। एक बार एक महाराज जी थे, कहीं पे इंदौर की बात थी, वो याद आ गया संस्मरण। बीच बीच में हम अकेला ये नहीं सुनाएंगे, वो संस्मरण से भी सुनाना जरूरी है कि वो प्रसंग बस याद आते जाते अपने आप, वैसे नहीं आते याद। तो इंदौर में वो कुछ चलाना चाह रहे थे, कुछ थाली में ड्राई फ्रूट। अब वो ढूंढ रहे, ड्राई फ्रूट मिल नहीं रहे, और महाराज जी जैसे ही बैठे तो थाली फंस गई थी एक दूसरे में। थाली फंस जाती ना, तो ड्राई फ्रूट की थाली मिल गई वो। तो ऐसा कर्म का उदय रहता है कि जब वो चलाना चाह रहा तो मिल गई वो वस्तु, और जैसे ही महाराज जी बैठे तो देखो मिल गई थाली। तो कहते कभी चना तो दांत नहीं, और कभी दांत तो पूज्य सागर जी महाराज जी बोलते ना कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। मतलब कभी अच्छा मिलता है, कभी बुरा मिलता है। इसलिए तो समता दोनों में रखना, कि बहुत सारे भीड़ आती है तो भी समता रखना, कम आती है तो भी रखना। शुरुआत ऐसी होती है। आचार्य ऋषि भी 76 में आए थे तो चौके लगते थे, तो हर दूसरे तीसरे नहा होते थे, और ऐसा सुनते कि 500 रुपये आ जाते थे। तो आचार्य ऋषि को कोई मतलब नहीं था, लेकिन कमेटी वाले खुश हो जाते थे उस समय, कुंडलपुर की बात। और अब ऐसे ये देखो, तो ये स्थितियां बदलती रहती है। कभी जब व्यक्ति नया होता है ना, तो कोई ना जानता है ना पहचानता। आचार्य ऋषि को आचार्य ऋषि ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था बुंदेलखंड जाना। तो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने बोला था कि बुंदेलखंड जाना। और बुंदेलखंड में आचार्य ऋषि बोलते थे कि अगर कुएं की पानी की समस्या नहीं हो तो पूरा बुंदेलखंड पृथ्वी बन जाए, है ना। तो इसलिए आचार्य ऋषि इन नगरों में भेजते थे। चतुर्मास आदि मिलते, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन। ये बात अलग है कि ज्यादा मिलने से भी थोड़ा सा कम तो हो जाता है भूख जहाँ रहती ना। जब भरपेट व्यक्ति हो जाता ना तो उसको मिठाई खिलाओगे ना तो भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पेट भरा हुआ है ना उसका, ऐसा होता है। लेकिन आचार्य ऋषि ने बहुत दिया। आचार्य ऋषि की दिनचर्या का अच्छे से पालन हुआ, लोग भी सीखे कि आहार कैसे देना होता है। ये आचार्य ऋषि की कृपा है कि आज लोग जानने लगे कि आहार कैसे देना, छोटे बच्चे भी देने लगे। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमने देखा है संघ में नए नए लोग आते थे, नहीं जानते थे, तो हम तो शुरू से हमारी एक हेल्पलाइन है, शुरू से सिखाने का प्रयास किया हर व्यक्ति को। क्योंकि हमारी एक आदत है कि भैया व्यक्ति नया है, अब जैसे नई बहू आती है, आप उसको सिखाओगे तो वो सीखेगी, और डांटोगे तो वो कल से आना बंद कर देगी। ऐसे अपन पूजन है, अभिषेक है, शांति धारा है, और आहार देना सिखाना पड़ता है ना। नए बच्चे रहते, आजकल के बच्चे वैसे नहीं है, अगर उनको डांटो तो भग जाते, फिर वो आएंगे नहीं। तो इनको क्या है, थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा बहुत डांट भी दिया तो चल जाता है, लेकिन ज्यादा डांटोगे ना तो वो आएंगे नहीं। आचार्य ऋषि का एक सिद्धांत था, आचार्य ऋषि का जो हमने देखा है कि किसी को ज्यादा एकदम लगाते भी नहीं थे एकदम से, और भगाते भी नहीं थे। कभी भगा भी दिया एक दो बार, फिर उसको समय दे दिया जिससे वो जुड़ जाए। अब एकदम से वो भगाएंगे ना तो फिर लोग आएंगे नहीं। व्रत के लिए वो इसलिए परीक्षा लेते थे, क्योंकि अब मान लो व्रत दे दिया, बाद में उसका मन बदल जाता है। एक कठिन मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग सबसे कठिन मार्ग है। और मोक्ष मार्ग में अगर कोई वो अपन ने व्रत दे दिया और बाद में उसका मन डामाडोल रहता है तो समस्याएं जाती हैं। तो अपना ये जिन धर्म जैन धर्म सबसे कठिन धर्म है। यहाँ आने के बाद फिर बोलते आना हो तो यहाँ आना, जहाँ से जाना नहीं होता, मतलब मोक्ष मार्ग में आगे फिर जाना नहीं होता। और जाना हो तो वहाँ जाना जहाँ से आना नहीं होता। मतलब एक बार सीधे सलाह में विराजमान हो गए ना ईश्वर प्राग भाव पे, तो वहाँ से फिर आना नहीं होता। इसलिए ये
तलवार की धार पे चलना है, इसलिए तो सब आचार्य जी धीरे धीरे व्रत देते थे, 1 साल का फिर बढ़ाते जाते थे। और दीक्षा देने में भी जल्दबाजी नहीं करते थे आचार्य जी, इसीलिए कि पूरा पक जाए, वो खड़ा रहता ना मिट्टी का, उसको क्या करते पहले बनाते हैं, तो तपाते हैं उसमें हवा में, क्या बोलते हो वो क्या रहता है वो, कुछ बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें तपाते क्यों है? क्योंकि जिससे वो मजबूत हो जाए, पानी भरे तो जिससे पानी भी नहीं निकले, और वो जो भरा है ना उसमें जल भरे तो ठंडक प्रदान करे। तो ये आचार्य ऋषि ने ऐसे संस्कार दिए अपने शिष्यों को भी, और जो जो उनसे जुड़ते गए, जिन्होंने प्रतिमा ली, जिन्होंने उनकी पिछी ली, और भी जिन्होंने आहार दिए, सब सौभाग्यशाली थे, क्योंकि आचार्य भगवान का इतना पुण्य था कि सबको मिलते ही नहीं था। मैं भी है ना गिनती की मतलब कई बार ऐसा संयोग बना कि हम लोग जब पढ़ाते थे, ब्रह्मचारी थे, तो उस समय 1 गिलास 2 गिलास मिलते थे, क्योंकि बहुत सारी संख्या थी, है ना। और पढ़गान करके एक बार क्या हुआ कि हम लोग ब्रह्मचारी थे, बिहार चल रहा था, आचार्य जी का पढ़गान कर लिया, आचार्य जी आ गए, एक महाराज जी थे, हम नाम नहीं लेंगे, हमें बाहर कर दिया तो हम लोग बाहर हो गए। महाराज जी बोल रहे तो क्या कह रहे हैं, जबकि वो जानते थे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो, उन्हें बाहर कर दिया, बाहर हो गए, ठीक है। तो फिर बाद में दूसरे महाराज जी का पढ़गान कर लिया, तो वो संयोग ऐसा बना कि आचार्य जी के सामने आ गए वो, और आहार हो रहा है, बिहार का समय था, तो बस आचार्य जी के पास गए, तो आचार्य जी आहार लेते नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे, तुम एक बार आचार्य जी बोल रहे थे कि ब्रह्मचारी लोग कहते हैं हमें नहीं मिला, तो बोले क्या ब्रह्मचारी को हम देते रहेंगे पढ़गान, क्या और श्रावक नहीं है क्या? मुझे याद आ रहा है महाराजपुर में आचार्य जी थे ना, होली का समय था शायद, जब पंचगणक चल रहा था, कौन सा सन था वो? 10 नहीं था, और जहाँ में पंचगणक हुआ तो 10 का नहीं था वो, हम बात थी वो महाराज नहीं, जब हम थे पंचगणक में, तो आचार्य जी होली का समय था, यही था समय। क्या होता है सुनो, अष्टानी का बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता, तो अष्टानी का में निकल जाता है, वैसे पंचगणक होते नहीं। अब जैसे सूर्य चले जाएगा, मीन में चला जाता ना, गुरु का अस्त हो जाता है, तो पंचगणक विवाह आदि में प्रतिबंध लग जाता है, मुहूर्त खत्म हो जाते हैं, ये गुरु का रहना जरूरी रहता है। और मीन में चला जाएगा सूर्य, या धनु में जाता है ना, जब संक्रांति में फिर आ जाता मकर में, ये सूर्य कहलाता है। अपन जो बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वो उस समय संक्रांति के पहले नहीं कुछ वो बोलते हैं, दक्षिणायन तो होता ही है, वो आप लोग हमें याद नहीं आ रहा वो शब्द, तो वो सूर्य का रहता है। अब जैसे सूर्य चला जाएगा, बस मीन में जाने वाला है, तो 1 महीने बाद आएगा वापस, तो इसके बाद शायद मेष में आएगा। ये क्या है, मुहूर्त का थोड़ा सा डिटेल विषय है, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन धनु में जब जाता है ना, तो धनु में भी वो गुरु अस्त हो जाता है ना, तो गुरु का रहना जरूरी रहता है ना। तो विधान आदि तो कर लेते हैं, लेकिन वेदी प्रतिष्ठा और शिलान्यास और पंचगणक आदि नहीं होते, विवाह आदि नहीं होते। आप लोग जो अच्छे कार्य होते हैं ना, उद्घाटन आदि मकान के, तो ये गृह आरंभ आदि जिनमें स्थायी काम होते हैं ना, वो नहीं होते हैं। बाकी जो विधान है, अभिषेक आदि है, ये कार्यक्रम में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बता रहे थे हम कि आचार्य ऋषि खुद बोलते थे कि देखो बाहर लगा दो पाटा, क्योंकि लोगों को दर्शन हो जाए। यानी आचार्य ऋषि की ऐसी कोई भावना नहीं रहती थी, लोगों को लगता था ऐसा। आचार्य ऋषि कई बार हम लोगों से बोलते थे कि देखो इतनी सारी भीड़ आती है, आप लोग व्यवस्था किया करो। और उनको भी परेशानी तो होती थी, साधना नहीं कर पाते थे। वो पुण्य देखो, कहते ना आचार्य जी का पुण्य धना था, इधर भीड़ बुलाना आते नहीं है, लोग बुलाए और इधर भीड़ को भगाना पड़ता था। तो एक बार मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी ने कहा, ये जो भी मैं सुना रहा हूँ अपनी प्रशंसा के लिए नहीं सुना रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे भी दोष लगता है बताने में, लेकिन मैं जो सुना रहा हूँ वो वास्तविकता है और सही है घटना। आचार्य जी के साथ 2 साल आहार में जाने का मौका मिला, तो अमरकंटक की बात थी कि मुनिराज सब बैठे थे। आचार्य जी बोलते हैं कि भीड़ आती है, अब आप लोग देखा करो व्यवस्था। तो मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जो निर्यापक है वर्तमान में, पहले तो नहीं थे, तो सागर महाराज जी करते हैं व्यवस्था, आहार में अच्छी करते हैं। तो आचार्य जी तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि अब देखो पूरे शिष्य उनके कुछ
कि बड़े हैं कुछ छोटे हैं, अब किसका पक्ष लेंगे, हाँ ठीक है, और उनका मामला खुद का, उनने बस समस्या रख दी हम लोगों के सामने। अब हमारी ड्यूटी लग गई, पक्की हो गई बस। अब हमें रोज बैठना है आचार्य के बाहर कमरे के, और कोई भी आएगा तो आचार्य से पूछना कि उनको भेजें नहीं भेजें। अब हमने कहा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, हमने कहा वहीं बैठना पड़ेगा, और आचार्य से मतलब इतना बड़ा काम मिल गया। आहार में तो इतनी दिक्कत नहीं थी क्योंकि पीछे पीछे गए, व्यवस्था बनाई और कुछ नहीं था उसमें ज़्यादा। इसमें तो बहुत दिक्कत है, अब क्या करें। इतने में क्या हुआ कि आचार्य जी का उस दिन चर्चा हुई, एक आध दिन में बिहार ही हो गया आचार्य जी का, तो हमने कहा चलो अच्छा है, अब बिहार में तो फिर वो आई गई बात हो गई। तो ये आचार्य जी किसी से कुछ कहते नहीं थे, लेकिन हम लोगों को बताते थे वो, क्योंकि वो श्रावकों से तो कहेंगे नहीं, संघ है तो संघ के सामने बात रखते थे वो। परेशानी तो उनको भी होती, आहार आदि में इतनी सारी भीड़ रहती है और धक्का मुक्की करके लोग शुद्धि बोल रहे नहीं बोल रहे, इसलिए संघ की व्यवस्था बनाना, इतना बड़ा संघ था। और अपन तो एक परिवार के 2-4 लोग रहते हैं, 6 लोग 8-10 जितने भी घर में, उनको नहीं संभाल पाते। आचार्य जी का तो एक पुण्य था और उनका अनुशासन था कि वो सबको संभाल लेते थे, सबको समय देते थे और अपनी चर्या का भी निर्दोष चर्या का पालन करके चले गए। तो इस प्रकार से यहाँ वर्णन चल रहा था कि उन्होंने आचार्य जी से आत्मनिवेदन किया। यह सुनकर पूर्ण स्थिति को भांपकर कल तक क्या हो जाए पता नहीं, और थोड़ी देर बाद बोले कल हमारा उपवास रहेगा, आप लोग अपना देख लो। ऐसे हम लोग स्थापना निष्ठापन का उपवास जरूरी रहता है हम लोगों के लिए, लेकिन कोई महाराज जी का अंतराय आदि है, स्वास्थ्य खराब है तो बाद में भी कर लेते हैं। स्पष्ट इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों की गलत धारणा रहती है ना कि महाराज जी को अष्टमी चतुर्दशी को कई लोग बोलते हैं आज चतुर्दशी महाराज जी उपवास है, कोई जरूरी नहीं है। महाराज जी को सिर्फ केशलोच का उपवास जरूरी है, स्थापना निष्ठापन का जरूरी है, इसके बाद अगर कोई समस्या है तो आगे कर सकते हैं। क्योंकि अब मनोंतर आ रहा है 2-4 दिन से, या श्वास ज्यादा खड़ा बुखार आ रहा है, उपवास करेंगे तो और गड़बड़ी हो गई और कोई घटना घट गई, समझ गए, तो ऐसा नहीं करना पड़ता है। इसलिए जब सके तब के लिए जो कर सकते वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। इसलिए सालों के लिए सिर्फ वार्षिक प्रायश्चित का एक उपवास मिलता है, दीपावली की दीपावली वो करते हैं, स्थापना निष्ठापन का करते हैं और केशलोच के करते हैं बस। कोई महाराज जी के 2 महीने में केशलोच होते, 2.5 में, 3 में, 4 में, ऐसा 2 से 4 के बीच में होते हैं केशलोच, और थोड़ा आगे पीछे भी हो जाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं रहता है। ये तो आचार्य जी बोलते 2-3 दिन आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जरूरी है। बाकी कोई साधना के तौर पे कोई करते हैं, अष्टांगिका के करते हैं, कोई और भी जो कर्म क्या बोलते हैं वो जिन गुण ये क्या बोलते हैं वो ध्यान नहीं आ रहा है, कर्म दहन के करते हैं वो अपने अपने हिसाब से। तो जिनको करना हो ये तो चारित्र शुद्धि के लिए और एक्स्ट्रा में है, वो जरूरी नहीं है कि करें। अब मान लो कि संकालिकता बन रहती है, अब कोई नियम लेने का अष्टमी चतुर्थी, अब आलोचना में अंतराय हो गया, कोई समस्या आ गई, बिहार भी करना है, तो ये तो साधना है जितनी करो। जैसे सामयिक 48 मिनट की लिखी है और 10-12 मिनट में वो सामयिक पाठ हो जाता है, 1 घंटे की सामयिक ऐसी। अब 48 मिनट तो जरूरी है, अब कोई मान लो और ज्यादा करना है तो 2 घंटे 24 मिनट भी कर सकते हैं। अब आहार का भी ऐसी समय है, निश्चित है ही, चाहे वो आदिनाथ भगवान हो चाहे हम लोग हो, जो भगवान के लिए आहार चलते हैं ना, कितने घंटे चल सकते पंचकर्म में 2 घंटे 24 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकते, क्योंकि नियम है वो 2 घंटे 24 मिनट। हम लोग भी इससे ज्यादा आहार नहीं ले सकते, इतना तो कोई लेती नहीं है। वैसे हमने बहुत कहीं कम सुना है, एक आध कोई हो ऐसे, बाकी क्या होता है एक एवरेज ही लेते हैं। तो 48 मिनट कम से कम लिखा है। क्या होता है ना कि जो शास्त्र में जो लिखा रहता है ना, उसी के हिसाब से वो करना पड़ता था। तो आगे आचार्य जी ने निष्ठापन का उपवास करके उस दिन दोपहर में 2.5 घंटे एक आसन से बैठकर एकाग्रचित्त हो बिना हिलोने प्रतिक्रमण किया। बीच बीच में संगत साधुओं ने आसन बदलने को कहा तो बिना कोई संकेत दिए अपने आप में लीन हो प्रतिक्रमण करते रहे। बीच में हमें याद आ गया कि आचार्य जी का अंतराय था, अकल तरह की बात थी, और हम तो जाते ही थे आहार करवाने, तो चूंकि फिर उन्होंने केशलोच कर लिया और अंतराय भी था, तो आचार्य जी के आहार कराने गए तो एक मुनिराज और साथ में थे, तो दोनों खड़े थे दूर, क्योंकि आचार्य जी के सामने हम लोग ज्यादा वो नहीं कर सकते, आपको मालूम है ना। और मुनिराज के आहार कराने जाए तो अलग बात, और आचार्य जी को तो आप जानते हो वो टाइट रहते ना, बहुत ज्यादा सब देखते रहते ना, लाइव देखते थे वो, लाइव
सीधा देखते ना वो कि क्या हो रहा, कहाँ जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। फिर गुरु तो गुरु ही थे, तो गुरु से डर जाना लगता ना। वैसे तो अपन आगे पीछे कुछ भी थोड़ा बहुत कर लो और सामने वो दिख रहे। तो अब आचार्य श्री को हंसा रहे वो महाराज जी कि जीना है तो, हम भी बोलते जा रहे बीच बीच में, जीना है तो रोजाना पी शांति धारा का दूध घी, असर है आचार्य श्री। क्योंकि आचार्य श्री तो वैसे ही प्रसन्न रहते थे, क्योंकि ऐसा लिखा है कि जब भोजन करते ना अपन या आहार करो तो प्रसन्न रहना चाहिए। क्योंकि अगर गंभीर मुद्रा में अपन आहार करेंगे ना तो क्या होता है कि वो उतना फायदा नहीं करता। इसलिए लिखा है, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने डॉक्टर हैं, जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हर जगह यही आता है कि प्रसन्नता और मुस्कुराहट और हंसने में अंतर है। अपन दूसरों पे नहीं हंसो, या जो ज्यादा खिलखिलाहट में हंसते हैं ना, वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा बोलते ज्यादा खिलखिला के हंसना चाहिए, लेकिन मुनि मुद्रा के हिसाब से प्रसन्न रहना चाहिए। मतलब चाहे आहार दो, चाहे कोई मिलता है ना, अब अपन कई बार ऐसे बीमार है ना, या कोई अंतरा है तो मतलब किसी ने उसको बोला और ऐसे अपन करो तो लोग सोचते महाराज जी पहचान ही नहीं क्या, या स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो प्रसन्नता से व्यक्ति छूट जाता। आचार्य श्री के अंदर जो था वो बाहर भी था। आचार्य श्री वैसे तो बहुत कड़क रहते थे। हम लोग भी जब प्रायश्चित लेने जाते थे ना, प्रायश्चित लेने जाते तो बहुत डर लगता था आचार्य श्री जाके लेने, क्योंकि वो कुछ ना कुछ, एक बार घड़ी में कुछ लगा, हाथ वगैरह टूट गई, प्रायश्चित लेने गए, क्यों कर रहे थे ऐसा, वो डांटती भी थी ना, डर लगता था। तो आचार्य जी को बता रहे पड़ता है, वो प्रायश्चित भी ले रहे हैं। अब मान लो एक कमरा है, अब उसमें 4 महाराज जी हैं, 2 है, अब छिपकली मर गई, दरवाजे लगा दी, तो वो 2 महाराज जी तो अलग प्रायश्चित मिलता है उसका, मतलब देते थे ऐसा बोल रहे, मिलता नहीं, मतलब ये तो अपन प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकार हम लोगों को नहीं रहता। इसलिए क्योंकि मुनि महाराज अपने आगे छोटे मोटे तो ले सकते हैं प्रायश्चित, लेकिन जो बड़े प्रायश्चित तो जब गुरु मिलते हैं ना तभी उनसे निवेदन करते हैं। और गुरु महाराज जब हम लोग आते हैं ना तो बता देते हैं वो कि ऐसा ऐसा कर लेना। गुरु जी ने हमें रामटेक में बता दिया था। ये सब अंदर की बातें हैं, आपको बताने लायक नहीं, लेकिन इसलिए बता रहे हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। तो आचार्य महाराज प्रायश्चित खुद देते हैं। जब हम लोग मिलते थे ना, पंढरपुर में मिलते, सब फिर बता देते हैं, पूरा लिख के ले जाते हैं, छोटा सा सैनिक में लिख के ले जाते थे, वो बता देते कि ये हो गया था ऐसा, तो वो फिर प्रायश्चित दे देते। आप लोग भी है ना डायरी में लिख लिया करो, जब भी कोई साधु मिले, आचार्य महाराज मिले, आप उनके दर्शन करने जाओ, समय निकाल के जाओ, और अकेले कभी नहीं जाना। जैसे महिला है तो 2 महिलाएं रहें या महिला पुरुष रहें, और पुरुष तो अकेला जा सकता है। आरिका जी के पास भी जाते थे तो पुरुष अकेला कभी नहीं जाए, ऐसी पड़गान का नियम होता है, कभी अकेली महिला मुनिराज को नहीं पड़गा सकती। हमने बताया भी था ना कि समूह में भी रहे तो पुरुष जरूर रहना चाहिए, क्योंकि महाराज जी को कुछ मान लो पहुंचना है, कुछ और कर रहे हैं, तो ये लोग समझते नहीं है नियम, तो इसलिए वो है कि तो प्रायश्चित देने जाएं तो 2 लोग जाएं, महिला जाएं साथ में, क्योंकि कुछ ऐसे प्रायश्चित आदि होते हैं। लेकिन प्रायश्चित अकेले में ही दिया जाता है, सबके सामने कभी नहीं लेना चाहिए। ऐसा ग्रंथों में लिखा है, भीड़ भाड़ में नहीं लेना चाहिए। हम लोग भी अकेले में जाते हैं, चर्चा करते हैं, और मुनिराजों के सामने नहीं करते, क्योंकि कुछ दोष ऐसे हो जाते हैं, वो आप सब समझते ना, जैसे आप लोग हो जाते हैं ऐसे, तो सबके सामने नहीं बताना पड़ता, क्योंकि सामूहिक कोई घटना हुई है तो वो सामूहिक में होता है प्रायश्चित। कोई जो लोग अपवाद हो जाता है ना कुछ भी, वो घटना अलग है। बाकी पर्सनल ही जाके निवेदन करना पड़ता है, और एक बार नहीं 6 बार। एक बार आचार्य श्री से एक मुनिराज ने प्रायश्चित लेने के लिए गए। अब प्रायश्चित लेने गए तो उन्हें आचार्य श्री ने मना कर दिया। दूसरी बार फिर गए, एक बार नहीं कई बार हो गया, 5 बार से अधिक हो गया। तो आचार्य श्री ने कहा कि आचार्य श्री मैं जब भी आता हूँ आप प्रायश्चित नहीं देते हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे अंदर प्रायश्चित देने के प्रति कितनी वो है भावना। तो ऐसा भी होता है, कई बार परीक्षा देते आचार्य श्री, देखते हैं। अब कोई अस्वस्थ साधु है, अस्वस्थ साधु रहते ना, तो उनसे आचार्य श्री कहते हैं पहले औषधि पूरी हो जाए तब देंगे प्रायश्चित, क्योंकि अभी अस्वस्थ है व्यक्ति, प्रायश्चित दे देंगे तो उसको और विकल्प हो जाएगा और घबरा जाएगा। तो इसलिए प्रायश्चित का भी ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि उसकी स्थिति क्षमता देख करके ही प्रायश्चित दिया जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा और कह के उस औत्मार्थिक प्रतिकीर्ण कर रहे हो। प्रतिकीर्ण के बाद आसन खोला, हल्की मुस्कान के साथ बोले, पता नहीं है कौन सा पेपर है, किंतु पेपर
पूर्ण तैयारी के साथ अच्छे से देना होता है। परिणाम की चिंता नहीं, जो हो सो हो। हाँ, पेपर अच्छा गया है तो परिणाम भी अच्छा ही होता है। उपरोक्त अनुभव से पास आते यमराज के पदचापों की झंकार को सुन इदम से तक शांत से अनंत के संवादी रूप से सहजोत्पन्न सम्यक ज्ञान भावक भवक गुरुवर चेतना के अनोखे उल्लास में उनमें से थोड़ा शाश्वत स्वाधीनता के लिए आंदोलित घूटे जब मौन मुखर होता है तो सृष्टि का स्रोत उसकी सर्व अभिव्यक्तियां एवं तमाम आयाम स्वतः ही प्रकट होते चले जाते हैं। हुआ भी यही कि आचार्य भगवान 2014 से 4 अगस्त तक आगम के आधार से अपने संघ संचालन के लिए दायित्वों से निर्वृत्त होने के लिए आगम सूत्रों गाथाओं श्लोकों व्याख्याओं में खोजते रहे। अकस्मात ललितपुर पंचकरण उपस्थित हो गया। तब कल्याण के दिन 28/11/2018 को ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी को निरापक मुनि घोषित किया और अब अपने उपदेश में उन्होंने सांस्कृतिक संदेश को स्पष्ट किया कि आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में स्पष्ट लिखा है, अच्छे लोगों की दृष्टि नहीं जाती किंतु इसका उल्लेख अपने आप में गरिमापूर्ण है। क्या लिखा है आचार्य कुंद देव ने? सुनो, परंपराओं को निर्मल और अक्षुण बनाने के लिए यह अनिवार्य तत्व है। आचार्य कुंद देव ने संक्षिप्त किंतु बहुत गरिमामय शब्दों के साथ उसका उल्लेख किया है। वो लिखते हैं, जिन्हें अपने जीवन काल में स्वयं का निर्वाह करते करते और इस पवित्र धर्म का पालन करते वर्षों हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के उनको परंपरा जो गुरुओं की है वह आचार्य पद पर स्थापित कर देती है और तब से संघ का निर्माण जो हुआ है उसका निर्वाह होता। और वो आचार्य का क्या रहस्य इसको समझाते हुए चलते हैं कि संघ में जब अनुभवी साधुओं का समूह तैयार हो जाता है तो जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं और इसके उपरांत जो नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह के लिए निर्यापक होते हैं। उन्हें आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रवण का रूप दिया है उन्होंने। निर्यापक का अर्थ है जिनको निर्यापक श्रवण बनाया जाता है वो जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार वह करते हैं। हम ये नया प्रयोग नहीं कर रहे हैं, शास्त्रोक्त पद्धति से है। और इसमें लिखा है जैसा कि पूज्य समय सागर जी महाराज की तरफ इशारा करते हुए, महाराज लोग बहुत विलंब कर रहे थे तो हमें भी ज्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया। समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है। ये जितने भी नए श्रवण बने हैं इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर जी निर्यापक को। आचार्य जी ने बोला था, ये हम तो वैसे ही हुआ जी आचार्य जी के शब्दों में है ना, इसलिए वैसा लिखा। तो जब दीक्षा हो रही थी ना, जो उनके ब्रह्मचारी थे ना संघ, तब की बात है। वहां पर दीक्षा देने वाले आचार्य महोदय होते हैं और उनके अनुसार जो दीक्षित होते हैं, चूंकि व्यवस्था नई देनी पड़ती है, जैसे सब समूह के साथ सही नहीं हो पाता है। घर में पंगत बैठ जाए लेकिन बच्चों को वहां इस ढंग से भोजन नहीं कराया जाता है। घर वाले समझते हैं इनको किस प्रकार भोजन कराना है, बहुत ही चिंता के साथ, बहुत मृदुता के साथ किसी भी प्रकार से बुद्धि पिलाई जाती है। ऐसा ही यहाँ एक उपक्रम समय सागर जी के माध्यम से चलाना प्रारंभ किया है। आगे भी इसी प्रकार का निर्वाह होगा, संघ को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा और सभी प्रकार से सब लोग आज्ञाकारी बने रहेंगे क्योंकि यह हमारी व्यवस्था नहीं है। आचार्य कुंद देव ने परंपरा से महावीर भगवान से प्राप्त जो भी मिला उनको निभाया। एक बहुत मुख्य बात कहना चाहता हूँ कि यह तो श्रवणों की व्यवस्था के लिए उन्होंने किया है किंतु मूलाचार में एक वह भी व्यवस्था है, कुंद ने भी उसको स्वीकारा है। प्रकारांतर से तो फिर संघ में एक प्रकार से दीक्षित करके आरिका वगैरह जो रहते हैं उनकी कैसी व्यवस्था होगी, इसलिए मूलाचार में स्पष्ट लिखा है। आरिकाओं के निर्वाह के लिए दीक्षा देना, शिक्षा देना, प्राश्चित देना आदि जो कुछ भी जिम्मेदारी के कार्य में सारे के सारे उनकी अजाड़ा होदी ऐसे शब्दों के माध्यम से घोषणा हुई है। अब ये थोड़ा सा विषय को कुछ है ना छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि अभी तो सिर्फ आचार्य जी का विषय चल रहा है वो, इसलिए तो इस प्रकार आगे प्राय करके सभी लोगों के सामने कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन लेना तो पड़ेगी। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा है। 40 साल होने के बाद हो मैंने हाँ कहा है, बच्चों को तैयार करना बहुत कठिन था। आप लोगों को देखकर हमें कुछ समझ में आ गया। गुरुजी ने कहा था ज्यादा बात नहीं करना, लेकिन बीच बीच में वह चीज सामने रखो, एक आध बार हो जाएगा। ज्यादा नहीं कहा था और
यहाँ पर इस ओर आ जाओ। कहाँ किस ओर आ जाऊं? मैं जहाँ मैं जा रहा हूँ उस ओर आ जाओ पीछे पीछे। युगसेन का सतना में ही चतुर्मास हुआ, खजुराहो में अपना हुआ और हमारा ध्वज के दिन ही वहां से व्यवहार हुआ। ध्वज के दिन ही मध्याह्न में उनका व्यवहार हुआ। 4 दिन हम पहले आए, 5वें दिन ये भी आ गए। चलो तो उपवास लेने का क्रम हुआ और बताए कैसे तैयारी। मुहूर्त निकला है, जैसे भगवान का पंचकरण हो रहा है, ज्यादा पब्लिसिटी भी नहीं की, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिकॉर्ड सब ब्रेक होता जा रहा है। शेष महाराजा को भी यह अवगत पहले से ही कराया है। इस प्रकार से तो इस प्रकार आचार्य ऋषि का जो पौरुष सृजन और ज्ञान की अनगिनत शलाकाओं से युगांतरकारी परिवर्तन लाने वाले युग महापुरुष श्रवण संस्कृति के उन्नायक शास्त्रोक्त मार्ग दिग्दर्शक आचार्य ऋषि ने प्रथम मुनिराज समय सागर जी को व्यापक घोषित कर कुछ मुनिराज एवं ब्रह्मचारी देकर जवाबदारी सौंपी और भविष्य का विचार बनाते हुए आगम अनुसार परिवर्तन करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में प्रवास किया और असाता कर्म के उदय से फिर एक बार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और बीनावाड़ा में 18 अप्रैल 2019 को द्वितीय मुनि श्री युगसागर जी को व्यापक घोषित कर कुछ मुनिराज एवं ब्रह्मचारी को उन्हें भी संघ की जवाबदारी सौंपी। पुनः 14 जुलाई को 2019 को भी घोषणा की। इस प्रकार से ऐतिहासिक महापुरुष आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भगवान महावीर के बाद ऐसे अद्वितीय श्रवणाचार्य हुए जिन्होंने थोड़ा सा और विषय पूर्ण करते हुए उन्होंने श्रवण संघ के साथ साथ बहुसंख्यक श्रवणी संघ की स्थापना की एवं आगम के अनुसार श्रवण संघ से भिन्न छोटे छोटे संघों में व्यवस्थित किया। बहुत अच्छा विषय आने वाला है आगे कि क्या कैसे हुआ, क्योंकि ये घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो आचार्य श्री ने किया वो सबको जानकारी होना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम पलते रहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया ना कि कब आचार्य श्री ने ऐसी भूमिका बना ली थी। इसलिए आचार्य श्री की पहले तुरंत नहीं होती थी कोई व्यवस्था, वो बस घोषणा नहीं करते थे। घोषणा तो उनकी जब होती थी जब दीक्षा की पूरी तैयारी हो जाती थी तब घोषणा होती थी। बिहार की भी वो सब मालूम है। कभी कभी चर्चा हो जाती थी, कई बार अनुमान लगा देते लोग या ओपन हो जाती थी कई बार प्लानिंग, लेकिन वो अनियत बिहारी थे। इसलिए 30 दिसंबर 2019 को बड़वाह से इंदौर जाते समय असाता कर्म ने आकर बाधा पैदा की और यमराज को बुलाया, किंतु जागृत गुरुवर को देख कुछ ही दिन में दोनों ही दबू चक्कर हो गए। गुरुदेव की धर्म प्रवाहना यात्रा आगे बढ़ गई और सांसारिक प्राणी कर्म तो करता है, बंद करता है, किंतु वे कर्म पौगलिक जड़ होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार किसी पर दया नहीं आती, चाहे बालक हो। देखो ये पूरा शास्त्र है ही। ऐसा नहीं सोचो कि सर को कोई आचार्य श्री के प्रसंग चल रहा है। इधर वास्तविक एक जैसे शास्त्र में होता ना, पुराण ग्रंथों में वर्णन आता है कि वो यात्रा चलती ना कि राम भगवान की या प्रद्युम्न चरित्र, श्रेणिक चरित्र ऐसे चलती ना, शुरू से लेके गर्भावस्था से लेके जैसे पंचकर्म में दिखाई जाती है मोक्ष तक की यात्रा। ऐसे ही क्या अपने साथ भी घटित होती ना वो घटनाएं। आचार्य श्री ने तो शुरू से अभ्यास किया कि उत्सर्ग परिचय सहन करे। इसलिए जब भी साधु के अंतराय आदि आते ना, इसलिए वो अंतराय की व्यवस्था रखी है कि जिससे कि भूख को जीतने का अवश्य अभ्यास करें। इसलिए बीच बीच में उपवास करते रहते। अब चातुर्मास में उपवास का अभ्यास करते साधु। इसलिए और उन्हें किसी पर दया नहीं आती, चाहे बालक हो या वृद्ध, साधु हो या असाधु, राजा हो या भिखारी, किसी को नहीं छोड़ता। इस प्रकार गुरुदेव अपाय विषय विभाग विषय धारण करते हुए 2020 रेती रैत इंदौर चतुर्मास में पुनः अस्वस्थ हुए। इसके आगे अगले पार्ट में आएगी, क्योंकि विषय धीरे धीरे आपको मिलता चला जाएगा और ये बहुत अच्छा विषय है। ये भी महापुराण है ये, क्योंकि हमारे महासमाधिधारक परम पूज्याचार्य भगवान ने जो समाधि की है उसकी पूरी कहानी है, महायात्रा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवान इतने सहनशील थे, इतने कष्टों को सहन करते चले गए, तभी जाके वो इतने महान बने और उनकी तैयारी पहले से चल रही थी। ये सिर्फ सामान्य बातें नहीं है,
क्योंकि सामान्य बातें तो सामान्य आदमी की आप लोग पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन एक एक पुराण ग्रंथ की एक एक कथा, एक एक जो प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग इनको आगे सुनते रहिएगा, इसी क्रम से जारी रहेंगे। और आचार्य भगवान परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री शबे सागर जी महाराज जिनवाणी के गाते सूचे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ये जिनवाणी भारती मातुर जपो दिन में जो तेरी शरणाग है सो पावे सुचे देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ।